नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राकृतिक रूप से शर्करा के किण्वन द्वारा इथेनॉल का निर्माण होता है। 2. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोजन कार्बन यानी HC और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिल्वरी गिब्बन इंडोनेशिया के जावा द्वीप की स्थानिक प्रजाति है। 2. यह IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हाई एम्बिशन कोalition यानी HAC फॉर नेचर एंड पीपल में निम्नलिखित में से कौन सा या से देश शामिल है या फिर हैं? 1 भारत, 2 ब्रिटेन, 3 कोस्टारिका, 4 फ्रांस। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें कोई पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है? इस आधार पर विश्व के पासपोर्ट्स को रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2. जापान लगातार 3 वर्षों से इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। 3. 2019 से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1984 के अकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की शुरुआत की गई थी। 2. PDS एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2. इस योजना में इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु से वित्तीय मदद यानी स्टाइपेंड और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देने का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, चर्चा में रही स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर रिपोर्ट किस संगठन या संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका सही जवाब था विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। अगला प्रश्न था, लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लेजर क्लैडिंग किसी सबस्ट्रेट पर किसी सामग्री की कोटिंग चढ़ाने की एक तकनीक है। 2. ताप विद्युत संयंत्रों में बॉयलर पार्ट्स की बेहतर सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, कपास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके लिए केवल हल्की वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है। 2. यह एक खरीफ फसल है और इसे पकने में 12 से 15 महीने लगते हैं। 3. इसके लिए कम से कम 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता और पुरस्कार मिलने का वर्ष। पीटर हांडके 2018, ओल्गा टोकार्जुक 2019, लुइस ग्लक 2020। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से जोड़ा या जोड़े सही सुमेलित है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वनों, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को संघ सूची में स्थानांतरित किया गया। 2. वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वनों, वन्यजीवों और पक्षियों के संरक्षण के साथ शिक्षा, मापतौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित और इसके सतत विकास के लिए एक फ्लैगशिप योजना है। 2. यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। केंद्र सरकार पाक बे स्कीम के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की इकाई लागत बढ़ाने पर विचार कर रही है। PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित और इसके सतत विकास के लिए एक फ्लैगशिप योजना है। इसलिए कथन 1 सही है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गिलोय भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानिक प्रजाति है। 2. इसकी हृदय के आकार की पत्तियों के कारण इसका नाम हार्ट लीव्ड मून सीड पड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय का प्रयोग सुरक्षित है, हालांकि इससे ही मिलते जुलते पौधे जैसे टीनोस्पोरा क्रिस्पा हानिकारक हो सकते हैं। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी गिलोय भारतीय उपमहाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय प्रजाति है। इसलिए कथन 1 गलत है। इसके लाल रंग के फूल और हृदय के आकार की पत्तियों के कारण इसका नाम हार्ट लीव्ड मून सीड पड़ा है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त अभ्यास भारत यूके के बीच आयोजित होते हैं? 1. अजय वॉरियर, 2. पासेक्स, 3. कोंकण, 4. गरुड़ शक्ति। निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। हाल ही में भारत और ब्रिटेन यानी यूके के बीच उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण शुरू हुआ। बंगाल की खाड़ी में भारत और यूके ने 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज एक्सरसाइज यानी पासेक्स में भाग लिया। भारत और ब्रिटेन यानी यूके के बीच होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास हैं नौसेना कोंकण, वायुसेना इंद्रधनुष। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ताइवान का वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र है और वह इसमें किसी शत्रु एयरक्राफ्ट या विमान के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। 2. अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। 3. ताइवान जल संधि केवल ताइवान और चीन के मध्य स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल 3। वर्षों से चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन चीनी सेना द्वारा ताइवान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य विमानों को भेजे जाने के बाद मौजूदा तनाव काफी बढ़ गया है। ताइवान के बजाय चीन के साथ अमेरिका औपचारिक संबंधों को मान्यता देता है। इसलिए कथन 2 गलत है। ताइवान जल संधि केवल ताइवान और चीन के मध्य स्थित है। इसलिए कथन 3 सही है। जान लेते हैं ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बारे में। ADIZ की अवधारणा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में परिभाषित नहीं है, ना ही इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है। इसे किसी देश द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। रक्षा उद्देश्यों के लिए स्वघोषित
इस क्षेत्र की निगरानी देश की सेना द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने पारिस्थितिकी जोखिम रिपोर्ट यानी इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है। 2. इस रिपोर्ट की थीम अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, रेजिलियंस एंड पीस रखी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार 30 देशों में लगभग 1.26 बिलियन लोग अत्यधिक पारिस्थितिकी जोखिम का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP ने ETR यानी इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है, इसलिए कथन 1 गलत है। इस रिपोर्ट की थीम अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, रेजिलियंस एंड पीस रखी गई है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 यानी केवल पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. देश के केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए जिस दर पर ऋण दिया जाता है रेपो दर कहलाती है। 2. RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। 3. RBI द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना उदार यानी एकोमोडेटिव मुद्रा नीति कहलाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 और 2। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने मौद्रिक नीति जारी की है। MPC ने लगातार 8वीं बार नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा है। देश के केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए जिस दर पर ऋण दिया जाता है रेपो दर कहलाती है, इसलिए कथन 1 सही है। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है रिवर्स रेपो दर कहलाती है, इसलिए कथन 2 सही है। उदार यानी एकोमोडेटिव मौद्रिक नीति के अंतर्गत RBI द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को अधिक किया जाता है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, माय पोर्ट ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर सेवाओं के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन माय पोर्ट ऐप लॉन्च किया है, इसलिए कथन 1 गलत है। इस ऐप में डिजिटल रूप में बंदरगाह और पोर्ट की जानकारियां होंगी और यह वर्चुअल तरीके से कार्यों पर निगरानी रखेगा। ऐप का उद्देश्य बंदरगाह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा, पारदर्शिता और बंदरगाह से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच को बढ़ावा देना है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा मिशन कवच कुंडल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने विशेष 7 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान यानी मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। मिशन कवच कुंडल का लक्ष्य हर दिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लुजोन जल संधि अलग करती है जावा और सुमात्रा को, जापान और ताइवान को, ताइवान और फिलीपींस को, या फिर सिंगापुर और मलेशिया को? इसका सही जवाब ऑप्शन सी ताइवान और फिलीपींस को। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि उनका देश सैन्य टकराव नहीं चाहता है,
लेकिन वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस के लुजोन द्वीप के मध्य स्थित है। यह जल संधि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताइवान और फिलीपींस को। अंतिम प्रश्न है, शांति नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2021 में यह पुरस्कार पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्थायी शांति की एक पूर्व शर्त की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के चलते दिया गया है। 2. स्वीडन की संसद द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार से मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, इसलिए कथन 2 गलत है। मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को क्रमशः फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी साहसिक लड़ाई के लिए दिया जाएगा, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था तथा इससे पहले यह हेली राष्ट्रीय उद्यान यानी हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 2. इससे होकर बहने वाली नदी के नाम पर इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी स्टूडेंट्स को टीम दृष्टि की ओर से प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।